तो जी हो गई उसकी मेरी। नौकरी 1 महीने बाद लगने वाली है। उसे जब पता चला कि मेरी नौकरी लगने वाली है तो वो मुझे छोड़ रहा है। ये आगे सुनेंगे माँ हम। बाप लंगड़ लूज आनर जिससे भी शादी करे उसके साथ खुश रहिए। लव मैरिज में कुछ रखा नहीं है। उसकी जान की फिक्र आपको थी और अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं थी कि हम इस ऐसे चुंगल में फंसने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारी अचानक जिंदगी से को उसे जब बर्बाद। नोटिस आया, पता चला कि उसकी नौकरी लगने वाली है, तो वो मुझे छोड़ रहा है। कह रहा है कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे, तुमसे डिवोर्स चाहिए, तलाक चाहिए। तो आप दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी बना? जी वो मेरे साथ रहा भी, शारीरिक संबंध भी बनाया। जब उसे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, मेरा लड़का होने वाला है, तो वो मेरे जबरदस्ती अबॉर्शन करवा दिया रहा था। मैंने कह तब तक एक तरफा प्यार ही था? जी एक तरफा ही उसका प्यार था। हम अभी एक्सेप्ट नहीं किए थे उसको। अच्छा, उसके बाद क्या प्यार एक धोखा है, इस धोखे में कोई भी ना अचानक से प्यार की परिभाषा क्यों बदल गई आपके लिए? तो प्यार एक। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोरे न्यूज अपडेट और मैं हूं सुरेश कुमार राय। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों देश में ज्योति मौर्य काफ़ी ट्रेंडिंग कर रही है, जिसका रीजन भी है। आपको पता है कि ज्योति मौर्य जब अफसर बनी तो अपने सफाई कर्मी पति को छोड़ दी, लेकिन आज हम आपको बेबी मौर्य से मिलवाने वाले हैं। ये वो बेबी मौर्य है जिसके सपोर्ट से उसका पति आर्मी की नौकरी पाने वाला है और आज वो पति जिसे आर्मी की नौकरी मिलने वाली है इन्हें छोड़ दिया है। आज ये दर दर की खाक छान रही हैं, अपने पति को तलाश कर रही हैं, न्याय की उम्मीद है लेकिन इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। लगातार जिले बदल रहे हैं, पुलिस बदल रही है, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिल रहा। आखिर पूरा माजरा क्या है, हम इन्हीं से जानते हैं। बेबी जी, शुरू से बताइएगा कि कैसे क्या हुआ था। जी हम अपने मौसी के घर पे गए थे शादी। आप पहले भावुक हो गई हैं, अपने आंखों के आंसुओं को थोड़ी देर के लिए रोकिए। जी मैं अपने मौसी के घर पे गई थी शादी में। वहाँ इनसे रिलेशन हुआ, यहाँ इनसे जान पहचान वहीं हुई। ये मुझसे इनका नाम पहले बताइए। जी मैं ब्रजेश कुशवाहा की पत्नी बोल रही हूँ, बेबी कुशवाहा। मैं उनके घर शादी में गई थी। वहाँ ये हमसे बात करने के लिए बोले। जब ये बोले हमसे बात करने के लिए, हम इन्हें मना किए तो ये अपना हाथ काट लिए। ये बोले कि अगर तुम हम शादी नहीं करोगी तो हम मर जाएंगे। मतलब ये आपसे उनकी कोई बात नहीं हुई थी? वो आपको देखकर अपना हाथ काट के आपको प्रपोज किए? अच्छा। तो मैं बोली कि मैं मौसी जाकर बोली कि देखिए ऐसे ऐसे बात है, आपके गांव का लड़का है, ऐसे ऐसे हमसे बोल रहा है। तो मेरी मौसी और उनसे जैसे बात ही बात पे झगड़ा हो गया कि मेरी लड़की आई है, ऐसे तुम काहे कर रहे हो। तो वो उनसे झगड़ा किया, मारपीट। एक सवाल है कि आप वो हाथ काट लिया, आपको प्रपोज कर रहा था, आपने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया या नहीं किया? जी जब मेरे सामने हाथ वो काटा, हमें दर्द करने लगा, तो हम बोले कि हाँ हम आपसे बात करेंगे, ठीक है, पर हमें अभी टाइम चाहिए आपसे शादी करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए। हमें राजामंदी चाहिए, हमारे घर वालों को भी हम अपने घर बताएंगे ना ऐसा ऐसा बात है। तो वो बोले कि तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना है, हमसे बस बात करो, हम तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम जो कहोगी हम वो करेंगे। मतलब ये कुल मिलाकर आपको जो है अट्रैक्शन दे रहा था कि आप उसके करीब चली जाए। हाँ। तो वो मेरे साथ कई बार जबरदस्ती भी करने की कोशिश की। तो हम बताए अपने घर वालों को, तो उन सब से मतलब बाती पे झगड़ा होने लगा। तो वो तब तक आप दोनों के बीच बातचीत हुई थी या नहीं? नहीं अभी शुरू नहीं हुई थी। जब हमसे बोला था ना वो बात करने के लिए, तभी हम मतलब बता दिए थे अपने घर पे, देखिए ऐसी ऐसी बात है। तो इस उन्हीं सब से झगड़ा होने लगा, जैसे उनके मौसी के घर से और मेरे घर से उन सब से झगड़ा होने लगा कि तुम ऐसे काहे कर रहे हो। किसी भी घर की लड़की की इज्जत बराबर होती है, तुम्हारी बहन के साथ अगर कोई ऐसा करे तो तुम बर्दाश्त करोगे? फिर क्या हुआ? तो फिर यही हुआ कि मतलब वहाँ से हमें मौसी हिफाजत से अपने घर पे भेज दी, ताकि ये लड़की नहीं यहाँ रहेगी या नहीं ये बाजार लगेगा, ये लड़का भी शुद्ध हो जाएगा, चला जाएगा कहीं। आपका घर कहाँ है? जी मेरा घर भाटपा रानी है, टोला बड़का गांव, मालीबारी। थाना कौन सा पड़ता? थाना भाटपा रानी, तहसील भी भाटपा रानी। वहाँ से यहाँ आ गई? जी मैं वहाँ से यहाँ अपने घर पे आ गई। वो लड़का वहाँ से भाग कर यहाँ आया था हमसे शादी करने के लिए। ये कितने दिनों बाद आया था? जब आपको प्रपोज किया और आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके बाद आपके घर पर आ गया? जी। अच्छा। वो 15 दिन ही बाद मेरे घर पे आ गया था। ठीक है।
वहाँ से उसके मामा जी के लड़के भी आए थे, वो भी आया था, यहाँ आके हंगामा मचाने लगे सब। शादी वादी करने के लिए कह रहा था, मैंने कि तब तक एक तरफा प्यार ही था। जी एक तरफा ही उसका प्यार था, हम अभी एक्सेप्ट नहीं किए थे उसको। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? तो यहाँ आया, धमकी देने लगा, कहा कि मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे फंसा दूंगा तुमको, ये वो। ये मतलब जबरन ये करना चाह रहा था? जी वो जबरदस्ती हमसे रिलेशन बनाना चाहता था। तो फिर मेरे घर वाले कहे कि ठीक है बाबू, अपने घर वाले को बुलाइए, हम शादी करवा देते हैं आपसे। तो कह रहे कि ना हमार मम्मी राजी भी है, ना हमार बाप, हम राजी बनी, हम करम बियाह एकरा से। एक सेकंड, आप बोले कि जबरदस्ती रिलेशन बनाना चाहता था, तो उस समय भी आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आई कि जो जबरन आपसे रिलेशन बनाना चाहता है उसके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार होगा या नहीं होगा, ये बात आपको समझ में क्यों नहीं आई? जी हम इसलिए उसे मना कर रहे थे। तो जब मेरे सामने ऐसा हाथ उत काटने लगा, मरने की धमकी देने लगा, तो मैं सोचा शायद हमसे सच्चे प्यार करता है इसलिए तो ऐसे कर रहा है, नहीं तो कोई भी लड़का किसी के लिए जान तो देता नहीं है। तो फिर मैं जब मजबूरन आके उसे प्रपोजल स्टेप कर ली, उसे शादी करने के लिए हाँ कह दी। तो फिर हम लोग शादी करने के लिए हाँ कह दिए, तो लड़का कह रहा है कि शादी आपके घर पर आता है, प्रेशर बनाता है, जान देने की बात कहता है, हाथ काट लेता है, और आप उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती हैं। जी एक्सेप्ट करती हैं और फिर अचानक से शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर शादी होती है या नहीं होती है, कैसे क्या होता है फिर? जी फिर शादी करने के लिए लड़का कहता है कि शादी हमारी ऐसी होनी चाहिए कभी टूटे ना। तो हम बोले जब ऐसी बात है तो चलिए कोर्ट मैरिज कर लिया जाए। तो फिर मैं उन्हें लेकर गई कोर्ट। और इस बीच में वो लड़का आपके घर पे रह रहा था? जी मेरे ही घर पे वो लड़का आके रह रहा था। तो मैं जब गई कोर्ट शादी करने के लिए, तो उस टाइम मैं नाबालिग थी, वो भी शायद ही नाबालिग ही था, उसकी उम्र साल भर कम थी, 18 साल में। तो कह रहा है कि कोई बात नहीं। शादी यहाँ कितने दिन रहने के बाद कोर्ट में गई थी आप? जी मेरे घर पे सुबह में आया था और शाम को यहाँ से गए थे लोग शादी करने के लिए। वो सुबह में आपके घर आता है और शाम में फिर आप लोग देवरिया जाती हैं कोर्ट में शादी करने के लिए? मतलब एक ही दिन में ये सारा फैसला होता है? हाँ। प्यार एक्सेप्ट हो जाता है और उसके बाद आप शादी भी करने चले जाते हैं? कुछ मौका नहीं मिलता है सोचने के लिए कि ये लड़का कैसा है, नहीं है, उसके बारे में कुछ जानकारी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ऐसा कुछ आप सोची या नहीं सोची? जी मैं ये सब कुछ नहीं सोची। वो इतना मतलब टॉर्चर कर रहा था, इतना मतलब अपने आप को कर रहा था कि अगर नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे। तो उसकी जान की फिक्र आपको थी और अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं थी कि हम इस ऐसे चुंगल में फंसने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा? उस समय समझ क्यों नहीं आ रहा था? आपके घर में आपके गार्जियन भी तो थे, पूछना तो चाहिए था। जी मैं सबसे पूछी, सबको बताई, सब कह रहा है जब लड़का ऐसा है, कोई भी हालत समझने वाला नहीं था। मतलब सिचुएशन ऐसा था ना कि कोई समझ नहीं पा रहा था हम क्या करें क्या नहीं करें। तो हम लोग मजबूरन कहे कि चलिए जब शादी करने का मन है तो हम करेंगे आपसे शादी, रहेंगे। मजबूरी का प्यार था क्या? जी मजबूरी का प्यार था। जी मतलब वो अपने हाथ काटने के लिए कह रहा था, अपना जान देने के लिए कह रहा था। तो हम यही सोच रहे थे कि अगर लड़के से हम शादी नहीं करेंगे तो ये लड़का हमारे लिए मर जाएगा। शिकारी आएगा, दाना फेंकेगा, आप चुगने जाइएगा, जाल में फंस जाइए। वही चीज हुआ आपके साथ। वो तो आपके ऊपर दाना फेंका, हाथ काट लिया, मरने की बात का, और आप जाल में फंसे। मुझे नहीं पता था कि ये धोखा दे रहा है मुझे। बताइए शादी हुआ कि नहीं हुआ? जी मेरी शादी होने वाली थी, वहाँ पे तो हम नाबालिग थे, तो वहाँ मना कर दिए कोर्ट वाले। तो कोर्ट रजिस्टर शादी हमारी नहीं हुई, या स्टॉम्प पेपर बना के वहाँ साइन वाइन कर लिए लो, और वहाँ से फिर मंदिर आए लो, देवरिया के मंदिर में हमारी शादी हुई थी। देवरिया मंदिर में शादी कर लिया? जी। शादी के बाद वो आपको अपने घर ले गया? नहीं, हम बोले चलिए हमको अपने घर लेके चलिए जब शादी कर लिए। तो कह रहा है कि मेरा एक बड़ा भैया है, उसका शादी हो जाएगा तो हम तुमको लेकर जाएंगे अपने घर पे। तो हम बोले आप जाइए अपने घर पे, हम हैं अपने घर पे। तो कह रहा है कि नहीं हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, जिएंगे तो तुम्हारे साथ, मरेंगे तो तुम्हारे ही साथ। मैं बोली ठीक है रहिए आप मेरे ही घर पे, कोई बात नहीं है। तो फिर एक दिन अचानक से उसके पापा फ़ोन किए, तो कह रहा है पता बा कि कहाँ बाड़े। तो कह रहा है कि तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम मेरे साथ दिल्ली चलोगी। तो वो मुझे लेकर दिल्ली चला गया अपने दीदी के घर पे। वो करता क्या था, कौन सा काम? जी वो आर्मी की तैयारी करता था, मैं उसका हमेशा सपोर्ट करती थी। जी लीजिए, तो सपोर्ट करते थे तो उसको आज लालच तो नहीं ना हो गया कि कहीं नौकरी हो? जी उसकी नौकरी 1 महीने बाद लगने वाली है। उसे जब पता चला कि मेरी नौकरी लगने वाली है तो वो मुझे छोड़ रहा है। ये आगे सुनेंगे हम, पहले ये बताइए कि आपके घर पे वो 3 महीना रहा, उसके बाद वो आपको लेके गया अपने घर पर? नहीं, वो अपने घर पे नहीं ले गया, वो मुझे दिल्ली लेकर चला गया, जहाँ उसकी दीदी रहती है, रीता दीदी।
दिल्ली वहाँ लेकर गया, वहाँ रहा 4 महीने तक मेरे साथ ही रहा। वहाँ तैयारी भी करता था, मैं उसको सपोर्ट भी करती थी। चलिए अगर बन जाएंगे कुछ तो ठीक ही होगा दोनों आदमी के लिए। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। जब उनकी नौकरी लगने वाली है, उसके हाव भाव से भी नहीं पता चल रहा था? नहीं, व्यवहार ही मतलब बहुत ही नॉर्मल कर, उसका व्यवहार देखकर लगता नहीं था कि ये मुझे कभी छोड़ेगा। अचानक से उसे जब नोटिस आया, पता चला कि उसकी नौकरी लगने वाली है, तो वो मुझे छोड़ रहा है। कह रहा है कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे, तुमसे डिवोर्स चाहिए, तलाक चाहिए। मतलब डिवोर्स चाहिए, तलाक चाहिए, नौकरी लगी नहीं कि वो आपको जी। यूज एंड थ्रो कर दिया, यूज किया, इस्तेमाल किया, फेंक दिया? जी। हाँ। तो आप दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी बना? जी, वो मेरे साथ रहा भी, शारीरिक संबंध भी बनाया। जब उसे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, मेरा लड़का होने वाला है, तो वो मेरे जबरदस्ती अबॉर्शन करवा दिया। कह रहा कि अगर मैं कुछ बन जाऊंगा, उसके बाद हम लोग दोनों लाइफ सेट हो जाएगी, मेरा आने वाला भविष्य भी अच्छा होगा। मैं 1000 मना करने के बाद भी मेरे साथ वो जबरदस्ती दवा खिलाया, और अब मुझे रखने से मना कर रहा है। तो वहां से जब आप आई तो उसके घर पर कभी गई या नहीं गई? नहीं, उसके पिताजी पहले तो मन में खुशी हुई थी ना कि अब मेरा पति जो है वो उसकी नौकरी आर्मी में हो जाएगी, हम लोग का जिंदगी जो है सेटल हो जाएगा। झटका कब लगा आपको? जब वो मेरे पास फोन किया, मुझे छोड़ने की बातें की, उसके बाद अचानक से झटका लगा? जी, अचानक से फोन किया, कह रहा है कि तुम दूसरी शादी कर लो, हम तुम्हें नहीं रखेंगे। उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था? उस समय लगा था कि आपने जिंदगी में वो भूल की है जिसका भरपाया कभी नहीं की जा सकती? एक ऐसी टीस आपके अंदर है जो हमेशा आपको सालते रहेगी कि जिंदगी में जो आपने किया वो बहुत गलत किया। ऐसा कभी महसूस हुआ? जी। आज क्या उम्मीद है आपको? आप गई थी वहाँ ना उसके अपने ससुराल में, क्या हुआ? जी, वहाँ गई थी, वहाँ के सारे लोग मुझे मारते पीटते वहाँ से भगा दिए सब। और लड़का कहाँ है ये भी नहीं मुझे पता है, वो मुझे छोड़ के भाग गया है। आपके आंसू बता रहे हैं कि आपके अंदर कितना दर्द है। आगे बताइए क्या हुआ वहाँ गई तो? जी, मुझे उनके साथ रहना है, और वो पता न कहाँ है। नहीं, वहाँ गई तो आपको वहाँ से भगा दिया गया, मारपीट हुई थी? जी, वहाँ उसकी बहन, उसके भाई, उसके मम्मी पापा, उसके जीजू सब मिलके मुझे मारे पीटे, मेरा मंगलसूत्र तोड़ लिए, मेरे कान में का झुमका भी छीन लिए सब। वहाँ से भगा दिए मुझे। वहाँ मैं फोन की, 100 नंबर आया भी था। वहाँ मुझे थाने पे बोला कि आप थाने पे जाइए, रिपोर्ट दीजिए। वहाँ पे मैं थाने पे गई और वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं हर जगह जाके देख ली हूँ, कहीं कुछ बात नहीं बनती है। जिंदगी लंबी है, उम्र काफी लंबा है, समय काफी लंबा है। आगे का क्या इरादा है जी? आगे का क्या सोच है? अगर ऑप्शन तो 2 होता है ना, रास्ते 2 होता है, एक दाहिने जाता है, एक बाएं जाता है। जी, मंजिल दाहिने भी होती है, बाएं भी होती है। अब आपको तय करना है कि आप किस रास्ते पे जाएंगे। तो पहला रास्ता आपने क्या चुन रखा है? आपको उम्मीद है कि आपको वो रखेगा? जी, हमें उम्मीद है कि वही हमें रखेगा। जब हमारी जिंदगी खराब किया है तो वही रखेगा। वो उससे आपकी बात हुई है? लास्ट टाइम कब बात हुई है? लास्ट टाइम उससे मुझे थाने पे बात हुई थी, जब वो चौरा खास थाने पे आया था, वही बात हुआ है। और उस दिन से मुझे ये नहीं पता है कि मेरे पति कहाँ है, कहाँ नहीं रहते हैं। उसके माँ बाप पता न कहाँ भगा दिए हैं, क्या पता वो जिंदा है भी या नहीं है। प्यार की दुनिया हसीन होती है, सुने थे ना? जी। आपको क्या लग रहा है अब परिभाषा ये होगी कि प्यार की दुनिया हसीन होती है या गमगीन होती है? प्यार एक धोखा है, इस धोखे में कोई भी ना पड़े। अचानक से प्यार की परिभाषा क्यों बदल गई आपके लिए? तो प्यार एक नशा था, प्यार एक ऐसा चीज था, अचानक से प्यार एक धोखा है, सीधे आप परिभाषा दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेरे साथ धोखा किया गया है। जब मैं उसका इतना सपोर्ट कर रही थी, उसके हर एक काम में मुझे छोड़ के बीच चौराहे पे जा रहा है। कि उसकी नौकरी लगी और इसीलिए आपको वो छोड़ रहा है? हाँ, जैसे उसका इरादा ये है कि अगर मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं दूसरी लड़की शादी करूंगा तो मुझे दहेज वेज मिलेगा, पैसा ऐसा मिलेगा, और मुझसे कुछ नहीं मिला है, इसलिए ये सब कर रहे हैं लोग। ज्योति मौर्य का प्रकरण अभी हाल में चला था, आप देखी थी? जी। उस पति को छोड़ दी थी। यहाँ तो ठीक उल्टा कहानी है ना, आपका पति ही आपको छोड़ रहा है। जी। न्याय की उम्मीद है? जी। किससे? जी, हमारे हर आदमी से हमें यही थी कि हमें अन्याय दिया जाए। आखिर में मेरी गलती क्या है? यही कि उस पर भरोसा की, उससे प्यार की, यही गलती है ना मेरी कि उसके हर एक काम में मैं सपोर्ट की उसका, और मुझे वही छोड़ के जा रहा है। सपोर्ट का नतीजा है। जी।
आप कहीं केस भी दर्ज कराई हैं उसके खिलाफ? जी, मैं चौरा खास थाने पे भी केस दर्ज करवाई थी। यहाँ की कुशीनगर जो जिला है एसपी कार्यालय, वहाँ भी गई थी। या अपने गांव अपने जिले पे भी गई थी, एसपी कार्यालय देवरिया। बात बताइए आपकी, आपने जो किया वो तो गलत किया। जी, अब आप बताइए कि माँ बाप जो शादी करे वो ठीक है या प्रेम विवाह ठीक है? माँ बाप लंगड़ लूज आनर जिससे भी शादी करे उसके साथ खुश रहिए। लव मैरिज में कुछ रखा नहीं है। यहाँ तक कि सरासर धोखा मिलता है, एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं। या तो लड़की जाएगी या तो लड़का जाएगा, यही होता है। बाप माँ जैसे भी करे उसके साथ खुश रहना चाहिए। क्या थी पूरे वाक्य को आपने सुना और इनके आंखों से गिर रहे ये आंसू बता रहे हैं कि इनके दिल में कितना दर्द है। सवाल के जवाब में सीधे तौर पर कहती हैं कि प्यार एक धोखा है, जबकि पहले प्यार एक नशा था। प्यार एक वो हसीन दुनिया थी जिसमें हर कोई डूब जाना चाहता है। वो सुनहरा सपना होता है जिसे अपनी आंखों से हर कोई देखता है। लेकिन ज़रा आप खुद सोचिए कि इनके साथ जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। क्या नौकरी लगने के बाद अपनी पत्नी को इस तरह छोड़ दिया जाता है कि वो दर दर की ठोकर खाए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में